हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड, वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख महीने में स्नान दान करने का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए स्नान दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु जी के साथ ही पीपल और तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। ऐसा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु जी की पूजा कैसे करें, पीपल की पूजा कैसे करें और तुलसी की पूजा कैसे करें। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु जी के अवतारों की विशेष पूजा करने का विधान है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु जी के परशुराम, नरसिंह, कूर्म और बुद्ध अवतारों की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में पीपल की पूजा सुबह जल्दी करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी की पूजा की जाती है और दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा और उन्हें तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। वैशाख महीने में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। वैशाख महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना होने के कारण इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। अब आइए जानते हैं पीपल पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद पीपल की पूजा करनी चाहिए। एक ऐसा मंदिर ढूंढने जहाँ पर पीपल का पेड़ हो या आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर जाएं और सबसे पहले पीपल को सींचिए, फिर डोली से तिलक करें और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें और मीठे में उन्हें गुड़ या मिश्री अर्पित करें और अक्षत अर्पित करें। जल सींचते समय बोलना चाहिए, पीपल पूजने गई पान पान में काम, पीपल पूजा हरि मिले एक पंथ दो काज। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या 9 पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और वैशाख महीने में पीपल सींचने की कथा का विशेष महत्व है। अगर आप उपवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी पीपल की पूजा करते समय पीपल सींचने की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि पीपल के जड़ में भगवान ब्रह्मा का वास होता है, तने में भगवान विष्णु का वास होता है और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। और जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इसीलिए पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। तो पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं तुलसी पूजा। वैशाख महीने में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने का विधान है। पुराणों के मुताबिक वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पौधे के नीचे एक तरफ घी का दीपक जलाए। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्रियों से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। शाम को सिर्फ तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाए। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। जल दान से कई यज्ञों और तीर्थों का फल मिलता है। ग्रंथ में बताया गया है कि वैशाख महीने में तीर्थ स्नान और दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरफ के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है,
उसके बराबर पुण्य वैशाख महीने में जल दान करने से मिल जाता है। इसलिए इस महीने में तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही पानी पिलाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। वैशाख मास में सूर्य पूजा। लंबी उम्र और पुण्य पाने के लिए इस महीने में उगते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा है, इसलिए सूरज को अर्घ अवश्य देना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि वैशाख महीने में भगवान विष्णु जी की पीपल की पूजा एवं तुलसी की पूजा किस तरीके से करें। ध्यान रहे कि पीपल की पूजा रविवार को नहीं की जाती है और शनिवार को पीपल की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।